बहुत शुक्रिया सदफ आपके वक्त का। एक तो जज्बात कैसे हैं आपके, और दूसरा कितना बड़ा दिन है आज पाकिस्तान के लिए और क्या खुशी है आपकी इस वक्त? I have no words to say anything because अरशद ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है और थैंक यू सो मच अरशद, आपने हमारे फ्लैग को लहराया है और मैं इतना खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान का फ्लैग हम गोल्ड मेडल हुए हैं, हमने रिकॉर्ड किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच अरशद। पूरी कौम याद रखे कि पाकिस्तानी झंडे के साथ अरशद की पिक्चर भी होनी चाहिए। जी सदफ, आपके जज्बात का हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने जज्बात पे काबू रखिएगा सदफ, ये बिल्कुल खुशी का समा है और पूरी कौम की आंखें इस वक्त जो हैं वो नम है और पूरी कौम दुआगो थी इस गोल्ड मेडल के लिए और ये पाकिस्तान की उम्मीद थी जो कि रोशन हुई और उनकी मेहनत थी जो सामने आई। तो सदफ, एक तो ये बताइएगा खेल को किस तरह से देखा, अरशद नदीम ने जिस तरह से मेहनत की और भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा जो कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे जैवलिन थ्रो के, उनको हराना फाइनल में, ये कितनी बड़ी बात है? मैं सिर्फ समझती हूँ कि अरशद के पीछे पूरी कौम की दुआएं हैं, बहुत सारी माओं की दुआएं हैं, उसकी बहुत मदर की दुआ है और पूरे पाकिस्तान की दुआ है। दुआ ने सब कुछ चेंज कर दिया है और अरशद वाहिद एक ऐसा प्लेयर है। आप हमारे जिस प्लेयर से मतलब छोटे बच्चों से लेके लीग क्लास प्लेयर से देखें, वो बस कैंपेन्स करते हैं, दे हैव नथिंग, पाकिस्तान नथिंग, बट अरशद ने वो सब कुछ चीजें पीछे छोड़ के बता दिया है कि बस प्रूव द सेल्फ। अरशद, थैंक यू सो मच, अ लॉट ऑफ थैंक्स। अरशद ने आज पूरी कौम का नाम रोशन किया है, मुल्क का नाम रोशन किया है। जुनेद, जिस तरह से अरशद ने आज परफॉर्म किया, एक तो थोड़ी सी वो बात करें और दूसरा प्रेशर हैंडलिंग इस बड़े मार्के में कितना ज़रूरी थी खिलाड़ियों के लिए जिनको बाकी खिलाड़ी हैंडल करने में नाकाम रहे, लेकिन अरशद जिस तरह से साबित कदम रहे। क्या राय रखते हैं इस सारे पूरे मार्के पर जिस तरह से पूरे खेल का मुजाहरा किया गया? मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर अरशद की आप प्रिपरेशन देखें लास्ट 6 मंथ से, इट वाज वेरी फोकस। इंजरी आई उनके साथ, अगर यहाँ उनके कोच सलमान भट्ट का नाम ना लिया जाए तो वो भी ज्यादा है। वो भी ऑब्वियसली उनके डॉक्टर जो उनके साथ हैं, जिन्होंने अरशद को मोटिवेट किया, उनकी फिटनेस पे अहम किरदार अदा किया। अरशद को ट्रेनिंग के लिए मुल्क से बाहर भी भेजा गया, डायमंड लीग में भी अरशद गया। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम अवामिल हैं जो कि सारे मिल के तो आपको परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाते हैं। एंड अरशद डिड इट। देखिए अरशद का जो कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका जो फोकस है ना, ही वाज सो हम्बल जब वो थ्रो मारने जा रहा था। क्योंकि हम लोग, मैं कोच भी और हम लोग इन चीजों से गुजरे हुए हैं कि जब आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा आप समझिए कि जैसे नीरज चोपड़ा, वो क्लियर एविडेंस था कि मुझे किसी ने पहले भी कॉल की तो मैंने कहा कि नीरज चोपड़ा आज अरशद को बीट नहीं करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि अरशद की थ्रो, जो फर्स्ट थ्रो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मारी। तो ये हमेशा मैं समझता हूँ जो आपके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जो आपका, मैं समझता हूँ कि एक वो पीरियड होता है जो जिसमें ओवरलोडिंग होती है, जिसमें आप अपना फ्यूचर टारगेट करते हैं। तो अरशद नदीम ओलंपिक्स के ऊपर मैं समझ रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से बहुत फोकस है। मेरी उनके साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स चल रही थी। मैं ओलंपिक्स में आने से पहले भी उनसे मिला लाहौर में, उनके ट्रेनिंग सेशन को देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अरशद की मैं समझता हूँ कि अगर जितने भी मसाइल देख लें, अगर आप, हम लोग कहते हैं जी कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास ग्राउंड नहीं है, लेकिन अब अगर अरशद आपको देखें तो जिन दुनिया के पास तमाम चीजें, तमाम मिसाइल मौजूद हैं, तो अरशद ने उन सबको बीट कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ सिर्फ फोकस है, उसकी मेहनत है और ऑब्वियसली दुआएं भी तभी आती हैं जब अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो।